मैं ऐश्वर्या राय को भी वादा ना करूं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो इनकी तो कोई औकात ही नहीं। मैं ऐश्वर्या राय की बात बोल रहा हूँ। दीपिका पादुकोण को ना बोलूं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो 5 रुपया नहीं आया तो क्या करें, हम जाके मोदी का कपार फोड़ दें। अक्षरा और काजल, एक एक शब्द में आपको इनको डिस्क्राइब करना है। अक्षरा और काजल को एक एक शब्द में। पता नहीं, इन दोनों को नहीं जानता मैं। खेसारी लाल यादव एकलौता एक ऐसे स्टार है कि अपने इंटरव्यू में क्या कुछ बोल जाते हैं उनको खुद पता नहीं होता है, और फ्लो में इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि अपने कहे हुए बातों में, अपने कहे हुए बयानों में खुद ही फंस जाते हैं। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का एक इस समय फिल्म आया है, जिस फिल्म का नाम है राजा राम, और इस फिल्म के प्रमोशन में जो है लगातार न्यूज चैनल पे जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, और इनका कुछ इस तरह का बयान हो रहा है कि खुद अपने बयानों में फंस जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव अलग अलग चैनल पे अलग अलग बयान दे रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है, बाकी एक ही चैनल पर बयान जो है अलग अलग टाइप का, जो कि सुनकर कहीं ना कहीं दिमाग जो है कंफ्यूजिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये जी न्यूज पे जो कि इंटरव्यू दे रहे थे, और वहां पे जो है इनको काजल राघवानी और अक्षरा सिंह को लेकर इनसे सवाल किया गया। ये कहते हैं कि काजल राघवानी और अक्षरा सिंह बढ़िया अभिनेत्री है, टैलेंटेड अभिनेत्री है। अक्षरा सिंह और काजल राघवानी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार। और उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है कि काजल राघवानी जो है आप पे आरोप लगाती है कि आप जो है उनको शादी के वादा किए थे, अपने पत्नी से तलाक के वादा किए थे, तो उसके बाद ये क्या कहते हैं कि जे हम तो ऐश्वर्या राय बच्चन को शादी के वादा नहीं करे, हम दीपिका पादुकोण को वादा नहीं करे, तो हम इनको कैसे वादा कर देंगे। मैं ऐश्वर्या राय को भी वादा ना करूं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो इनकी तो कोई औकात ही नहीं। मैं ऐश्वर्या राय की बात बोल रहा हूँ। दीपिका पादुकोण को ना बोलूं कि हम तुमसे शादी करेंगे। इस तरह से इनका जवाब होता है, और इसके बाद जो है इनका बयान होता है कि जे नरेंद्र मोदी 15 लाख 20 लाख का वादा किए थे और वो नहीं दिए, तो क्या हम नरेंद्र मोदी का सर फोड़ दें। तो ये कोई विषय नहीं है कि मैंने उनसे वादा किया हूं। सर सच पूछे तो हर आदमी वादा करता है, बहुत कुछ वादे होते हैं, कहाँ किसी का पूरा होता है। मोदी सरकार में तो सबको 15 लाख जाना था, कहाँ गया किसी के पास। हमारे में तो 5 रुपया नहीं आया तो क्या करें, हम जाके मोदी का कपार फोड़ दें। और इस तरह का इनका बयान होता है, तो ये क्या कहना चाहते हैं इनको खुद ही नहीं पता होता है, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम ऐश्वर्या राय बच्चन को वादा नहीं करें शादी का, एक तरफ कह रहे हैं दीपिका पादुकोण को, और वहीं पे कहते हैं नरेंद्र मोदी वादा करते हैं, और वो वादा क्या पूरा करते हैं। तो आप वादा किए थे ये मान रहे हैं ना, कि जब नरेंद्र मोदी जब वादा किए नहीं पूरा किए, तो आप भी काजल राघवानी को वादा किए ये तो मान रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि वो वादा किए नहीं पूरा किए, तो हम भी नहीं पूरा किए, तो आप वादा किए थे। मतलब ये खुद अपने बयान में खुद ही फंस जाते हैं। और हम आपको बता दें कि और ये बोलते हैं कि शुरू में तो बोले हुए थे कि जब काजल राघवानी और अक्षरा सिंह को बढ़िया अभिनेत्री है, खूबसूरत अभिनेत्री है, और इनके से फिर एक सवाल किया जाता है, तो उसमें कहते हैं कि कौन है काजल राघवानी, कौन है अक्षरा सिंह, हम नहीं पहचानते हैं। अक्षरा और काजल, एक एक शब्द में आपको इनको डिस्क्राइब करना है। अक्षरा और काजल को एक एक शब्द में। पता नहीं, इन दोनों को नहीं जानता मैं। और मतलब कि इनका खुद बयान आप समझ सकते हैं कि ये साफ सुथरा जब शुरू में बोल दिए थे कि अच्छा टैलेंटेड अभिनेत्री है, तो ये दोबारा बार में भी बोल सकते थे कि हाँ अच्छा अभिनेत्री है, और उनके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। बाकी हम उनको नहीं जानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विवादित बयान है, क्योंकि फिर से अगर काजल राघवानी और अक्षरा सिंह इस इंटरव्यू को देखेंगी तो जरूर है कि उधर से कुछ ना कुछ प्रक्रिया आएगा, और प्रक्रिया जब आएगा तो खेसारी लाल यादव जो है फिर से अपने कहे हुए बयान में फंस जाएंगे। तो इसी की वजह से हम बोले हैं कि खेसारी लाल यादव क्या कुछ बोलते हैं खुद उनको पता नहीं होता है। मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम अक्षरा सिंह को नहीं पहचानते, काजल, आप उस समय बोल सकते थे कि हम उनके बारे में, दोनों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहचान में नहीं करते थे, कहीं ना कहीं मतलब कि अपना इनका जो है ना, खुद ही अपने आप को जो है ओवर स्मार्ट समझते हैं। और बड़ बुजुर्ग एक बात कहा गया है कि आप जो है अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, अच्छा बात है, अगर आप ओवर स्मार्ट अपने आप को समझते हैं तो ये बुरा बात है। और एक और बात कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो अच्छा है, बाकी अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है तो ये बुरा है। और यही जो बात है कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव में देखने को मिलता है कि खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं अपने ओवर स्मार्टनेस को दिखाते नजर आते हैं, कहीं पे खेसारी लाल यादव जो है अपन ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए नजर आते हैं। और इसी की वजह से जो है खेसारी लाल यादव अपने कहे हुए बयानों में, अपने कहे हुए बातों में फंस जाते हैं।
और यही चीज जो है हम आप लोगों को बताने आए थे। आप लोग देख रहे हैं समाज की आवाज और हम आपका दोस्त विकास। जय हिंद, जय भारत।